हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से जेएमएस कंपटीशन क्लासेस में। तो रोज की तरह आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 25 और 26 अक्टूबर का करंट अफेयर। रोज की तरह आज की क्लास भी काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। आने वाले सारे एग्जाम की दृष्टि से क्लास के अंत तक जरूर बने रहिएगा। यदि क्लास आपको पसंद आती है तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और डेली हम लोग हर एक क्वेश्चन में हम लोग एक नया कंसेप्ट पढ़ते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लगभग 5 क्वेश्चन और पांचों क्वेश्चन में आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो भारत और पाकिस्तान का एक एग्रीमेंट, पुराना एग्रीमेंट है। ठीक है, हाल ही में इसका टाइम पूरा होता है और इस एग्रीमेंट को भारत दोबारा करने के लिए पाकिस्तान के साथ क्या करता है, बातें करता है। ठीक है, तो इस एग्रीमेंट के बारे में हमें पढ़ना है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो एग्रीमेंट है इसका नाम है श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर। ठीक है, एंड ये एक प्रकार का एग्रीमेंट है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि ये जो स्थान है ये हमारे भारत में नहीं है। ठीक है, जो करतारपुर एंड एक गुरुद्वारा है, करतारपुर एक गुरुद्वारा है, ये हमारे भारत में नहीं है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी हमारे यहाँ के जो सिख है ये क्या करते हैं, वहां पर जाते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि जो श्री करतारपुर कॉरिडोर है, श्री करतारपुर कॉरिडोर साहिब, करतारपुर साहिब जो कॉरिडोर है ये कहां पर है? ये आपका है पाकिस्तान में। ठीक है, कहां पर है? पाकिस्तान में है। और इसे एंड ये जो करतारपुर है ये एक गुरुद्वारा का नाम है। ठीक है, इसका नाम है, गुरुद्वारा का नाम है। और आपको पता है कि गुरुद्वारा किस धर्म से संबंधित होता है? सिख धर्म से। ठीक है, किससे संबंधित होता है? सिख धर्म से संबंधित होता है। इसकी स्थापना कौन किया था? इसकी स्थापना किए थे सिख के पहले गुरु, सिख के पहले गुरु जिनका नाम क्या था? सिख के पहले गुरु जिनका नाम था गुरु नानक देव। ठीक है, क्या नाम था? गुरु नानक देव नाम था। और इन्होंने क्या किया था? इसकी स्थापना किया था। और आपको पता होना चाहिए कि जो गुरु नानक देव जी थे ये सिख के पहले गुरु थे। ठीक है, इन्होंने ही क्या किया था? सिख धर्म की स्थापना किया था। ठीक है, इसकी स्थापना किया था, सिख धर्म की स्थापना। सिख जो धर्म है इसकी स्थापना कौन करते हैं? सिख धर्म की स्थापना, सिख धर्म की स्थापना भी कौन करते हैं? गुरु नानक देव जी ही करते हैं। ठीक है, और ये पहले गुरु भी होते हैं जिनका जन्म कब होता है? 1469 में होता है। ठीक है, और बात करते हैं सिख धर्म की, तो देखो एंड इन्होंने सिख धर्म की स्थापना किया था। और ये कहीं पर अगर किसी भी गुरुद्वारे को क्या करते हैं, बनाते हैं, तो ये सिखों के लिए काफी महत्वपूर्ण या पवित्र स्थान माना जाएगा। ठीक है, किसके लिए इंपॉर्टेंस रहेगा? सिखों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा, वो चाहे अपने देश में हो या फिर किसी दूसरे देश में हो। जैसे इस्लाम धर्म की शुरुआत कौन करते हैं? हजरत मोहम्मद साहब जी करते हैं। ठीक है, माना जाता है कि इनकी जहां पर कब्र है वहां पर लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए। ठीक है, जिसे क्या बोला जाता है? जिसे मक्का मदीना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो कि सऊदी अरब में है। तो देखो सऊदी अरब में जो हजरत मोहम्मद साहब जी हैं उनका कब्र है, वहां पर भी इस्लाम धर्म को मानने वाले जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इसी तरीके से हमारे भारत में भी सिख धर्म के काफी लोग रहते हैं, पंजाब और हरियाणा में। ठीक है, रहते सभी जगह, लेकिन पंजाब में बेसिकली ज्यादा रहते हैं। और ये जो पंजाब में सिख रहते हैं ये क्या करते हैं? ये भी दर्शन करने के लिए जाते हैं। कहां पर? एंड करतारपुर जाते हैं। ठीक है, जहां पर इनके गुरुदेव इनके जो फर्स्ट गुरु थे एंड इन्होंने जो गुरुद्वारा बनाया था, ये लोग वहां पर जाते हैं। और सिखों का जो पवित्र स्थान होता है वो क्या होता है? गुरुद्वारा होता है। ये जहां रहते हैं वहां पर भी एंड ये अपना गुरुद्वारा बनाए रहते हैं, जहां पर ये लोग क्या करते हैं? ये लोग अपनी प्रेयर वगैरह करते हैं। इनकी जो लिख लेना, सिख धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है, ठीक है, पवित्र ग्रंथ है, उसका नाम क्या है? एंड सिख धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है उसका क्या नाम है? एंड इसका नाम लिख लेना। एंड सिख धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है, चलो ठीक है, अभी बताते हैं, अभी नाम नहीं याद आ रहा है। ठीक है, तो ये जो एग्रीमेंट किया है वो कितने सालों के लिए किया गया है? 5 सालों के लिए किया गया था। ठीक है, लिख लेना। पहली बार एग्रीमेंट कब किया गया था? पहली बार जो एग्रीमेंट किया गया था ये किया गया था 2019 में किया गया था। ठीक है, 2019 में किया गया था। और 2019 से 5 साल के लिए कितना हो जाएगा टाइम? 5 साल अगर इसमें ऐड करोगे तो ये टाइम हो जाएगा 2024। ठीक है, तो 2024 में इसका टाइम पीरियड पूरा होता है। ठीक है, टाइम पीरियड पूरा होता है। और उसके बाद जब ये टाइम पीरियड पूरा होता है तो फिर भारत क्या करता है? पाकिस्तान से ये एग्रीमेंट दोबारा करता है। ठीक है, कितने साल के लिए करता है? 5 वर्ष के लिए करता है। और ये एग्रीमेंट कब तक के लिए हो जाता है? 2029 के लिए। ठीक है, और इस एग्रीमेंट में क्या किया गया था? देखो
एंड थोड़ा सा आप लोग मैप के माध्यम से समझते हैं, थोड़ा सा मैप के माध्यम से समझते हैं। तो देखो हमारा जो भारत है, ठीक है, हमारा भारत का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है, ठीक है, हमारे भारत का कुछ स्ट्रक्चर ऐसे है, आप लोग पढ़े होंगे। यहाँ पर राजस्थान है, इसके जस्ट बगल में आपका पंजाब है, ठीक है, इसके जस्ट बगल में कौन सा स्टेट है, पंजाब है। तो देखो इसके बाद जो भी बॉर्डर है ये पाकिस्तान है, ठीक है, ये सारा क्या है, पाकिस्तान है। और पंजाब के गुरुदासपुर जिले से, ठीक है, यहाँ पर एक जिला है गुरुदासपुर, जिसका नाम क्या है, गुरुदासपुर, यहाँ एक जिला है गुरुदासपुर। यहाँ पर एक गुरुद्वारा और है जिसका डेला बाबा नाम है। यहाँ से लगभग 4.7 किलोमीटर दूर, ठीक है, 4.7 किलोमीटर दूर एक रास्ता बनाया गया है जिसे क्या बोला जाता है, करतारपुर कॉरिडोर बनाया जाता है। और ये जाता है कहाँ पर, ये जाता है आपका करतारपुर गुरुद्वारे के पास, ठीक है, कहाँ पर जाता है, करतारपुर, डायरेक्टली करतारपुर गुरुद्वारे के पास जाता है। और इस एग्रीमेंट के तहत ये किया गया है कि भारत के जो भी लोग जाएंगे, ठीक है, भारत के जो भी लोग जाएंगे एंड उनका वीजा नहीं लगेगा, ठीक है, वीजा मुक्त यात्रा, ठीक है, वीजा मुक्त यात्रा है, ठीक है, वीजा मुक्त यात्रा है। मतलब यहाँ से जो सिख जाएंगे कहाँ पर जाएंगे, करतारपुर कॉरिडोर या फिर करतारपुर गुरुद्वारे में जाएंगे दर्शन करने के लिए, उनका क्या नहीं लगेगा, वीजा। और आपको पता है कि कोई भी एक देश का नागरिक दूसरे देश में जब जाता है, ठीक है, तो उसका क्या लगता है, वीजा लगता है। वीजा का मतलब होता है कि कोई अगला देश क्या कर रहा है, आपको परमिट दे रहा है। लेकिन ये एग्रीमेंट इसीलिए किया गया है कि भारत के लोगों का वीजा ना लगे, ठीक है, जो भी सिख धर्म के लोग यहाँ पर आएंगे, ठीक है, आप लोग नहीं जा सकते हो वहां पर, आप लोगों का वीजा लगेगा क्योंकि आप दूसरे धर्म से बिलोंग करते हो। लेकिन जो सिख धर्म से बिलोंग करते हैं अगर वो वहां पर जाते हैं तो उन्हें वीजा मुक्त यात्रा मिलती है। लेकिन अभी तक पाकिस्तान क्या कर रहा था, पाकिस्तान प्रत्येक नागरिक से लगभग $20 क्या कर रहा था, चार्ज कर रहा था, ठीक है। लेकिन अब जो नया एग्रीमेंट किया जा रहा है इसमें इस चार्ज को भी क्या किया जा रहा है, भारत कह रहा है कि इसे भी समाप्त करने के लिए वो पाकिस्तान को जोड़ करेगा, ठीक है, मतलब थोड़ा फोर्स करेगा जिससे ये पैसा भी न लगे। और लेकिन इसके साथ ही आपको ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान का कोई व्यक्ति अगर भारत आएगा तो उसका वीजा नेसेसरी है या फिर आवश्यक है, ठीक है। लेकिन भारत का कोई भी व्यक्ति यहाँ पर जाएगा तो उसका वीजा नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक करतारपुर गुरुद्वारा है, यही क्या है, ये इसी से रिलेटेड ये एग्रीमेंट है, आपको पता चल गया होगा। और बात करते हैं इसकी शुरुआत की, तो लिख लेना इसकी जो शुरुआत होती है कहाँ से होती है, जब हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी क्या थे, प्रधानमंत्री थे भारत के, तो उन्होंने एक बार पाकिस्तान की यात्रा बस से किया था, ठीक है। तो उसी टाइम पर लिख लो 1999 में क्या होता है, इसके जो फाउंडर है वो कौन है, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। और कौन, अटल बिहारी वाजपेयी, ये हमारे भारत के, ठीक है, ये हमारे भारत की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे इस एग्रीमेंट में। और पाकिस्तान की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था, पाकिस्तान की तरफ से नेतृत्व कर रहा था जो कि कौन है, नवाज शरीफ पूर्व प्रधानमंत्री थे। और ये कौन है, ये जो वर्तमान प्रधानमंत्री है जिनका नाम क्या है, शहबाज शरीफ है, उनके पिताजी हैं, ठीक है, उनके क्या है, पिताजी ही है, ठीक है, जो वर्तमान में यूके वगैरह गए हैं ना, कहाँ पर है, यूके में है, ठीक है। इसके अगर फाउंडर पूछा जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी जिसके क्या है, फाउंडर है इस एग्रीमेंट के। और ये एग्रीमेंट पहली बार 1999 में किया गया था, ठीक है। और इसे 2018 में इस एग्रीमेंट को और अच्छे तरीके से किया जाता है। इमरान खान जो कि शहबाज शरीफ के पूर्व पीएम थे और हमारे भारत के फिर नेतृत्व कौन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाता है। ये बातें शुरू होती है 2018 में और फाइनली 2019 में ये एग्रीमेंट कर लिया जाता है 5 सालों के लिए, ठीक है, वीजा मुक्त यात्रा होती है। तो मुझे उम्मीद है सारा एग्रीमेंट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, सारा एग्रीमेंट आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा आगे देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो देखो जो हमारा एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है, ठीक है, विदेश मंत्रालय है, इन्होंने क्या किया है, और ये कहाँ पर पड़ता है, पाकिस्तान के नरोवाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है, करतारपुर साहिब कॉरिडोर। इसकी स्थापना ये पहली बार कब किया गया था, ये पहली बार 24 अक्टूबर 2019 को किया गया था। हाल ही में 24 अक्टूबर तारीख गई है, इसी दिन ये एग्रीमेंट की तारीख पूरी हो जाती है, ठीक है। इसके तहत क्या किया जाएगा, सारी चीजें हमने आपको समझा दिया गया है। और अभी तक पाकिस्तान क्या करता था, $20 क्या करता था, अमेरिकी डॉलर के साथ प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक शुल्क लेता था। लेकिन भारत इस शुल्क को भी समाप्त करने पर क्या किया है, जोर किया है, ठीक है।
ये एग्रीमेंट बेसिकली पाकिस्तान और इंडिया के बीच में है। किसके बीच में है? और इसके संस्थापक कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी और नवाज शरीफ जी है। ठीक है, बाकी सारी चीजें मैंने आपको बता ही दिया है। ये रहे आपके शहबाज शरीफ, ठीक है, और ये रहे हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, जिन्हें क्या बोला जाता है? जयशंकर, ठीक है, एस जयशंकर बोला जाता है। ठीक है, और ये एग्रीमेंट फिर से कर लिया गया है। ठीक है, ये रहा आपका करतारपुर, ये ठीक है, ये रहा डेरा बाबा जो कि हमारे पंजाब में है। और हम लोग कहां पर जाते हैं? ये जाते हैं गुरुद्वारा, जो कहां पर है? पाकिस्तान में है, करतारपुर गुरुद्वारा। ठीक है, जिसकी स्थापना कौन किया था? गुरु नानक देव जी किया था। ठीक है, ये रहा रास्ता आपका, लगभग 4.7 किलोमीटर का रास्ता है। ठीक है, पंजाब से हम लोग कहां पर जाते हैं? और ये बेसिकली किस नदी के किनारे बसा है? रावी नदी के किनारे। ठीक है, इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं थोड़ा सा। इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं? थोड़ा सा अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो कौन सा है? हाल ही में पढ़ा था आपने, एंड राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है इंटरनेशनल फिल्म ऑफ इंडिया। ठीक है, भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म, ठीक है, महोत्सव का 55वां संस्करण का फोकस देश पूछा जा रहा है। ठीक है, तो लिख लो, एंड जो 55वां संस्करण है इसका जो होस्ट राज्य है, या फिर ये कहां पर हो रहा है? आयोजित कहां पर हो रहा है? ये आयोजित किया जा रहा है, अभी आयोजित हो रहा है। आने वाले टाइम में इसके विनर जो भी फिल्में वगैरह है उनको भी आपको बताया जाएगा। तो लिख लो, गोवा में ये होस्ट किया जा रहा है। कहां पर किया जा रहा है? गोवा में ये आयोजित किया जा रहा है 55वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है। ठीक है, इसका जो होस्ट या फोकस कंट्री है यहाँ पर, एंड कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की सारी फिल्मों को यहाँ पर दिखाया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की कल्चर को जो भी फिल्मों में वहां के दिखाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया को क्या किया गया है? चांस दिया गया या फोकस बनाया गया है कि आप अपनी यहाँ के फिल्मों को क्या करो? इस अवार्ड में प्रदर्शित करो। ठीक है, बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, थोड़ा सा बात करते हैं नेशनल फिल्म अवार्ड की। ठीक है, जो हाल ही में कौन से नंबर का है? 70वां नेशनल फिल्म अवार्ड है। 70वां नेशनल फिल्म अवार्ड है। ये कहां पर दिया जाता है? नई दिल्ली में दिया जाता है। ठीक है, और हमारी भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। लिख लो, एंड इसकी जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड इसमें मिला है वो एक मलयालम फिल्म को मिला है। किसको मिला है? अट्टम फिल्म को मिला है ना। अट्टम एक फिल्म है मलयालम, इसे क्या मिला है? 70वां राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड मिला है 2024 का। ठीक है, और इसके साथ ही आपको ये भी बताना है कि वर्ष 2024 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया है। ठीक है, दादा साहेब जो फाल्के अवार्ड दिया गया है वो किसे दिया गया वर्ष 2024 में? हाँ, मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। पहला किसे दिया गया था? किसे दिया गया था? एंड ये है आपका दादा साहेब फाल्के अवार्ड। दादा साहेब फाल्के अवार्ड है, ये मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है वर्ष 2024 में। लिख लेना, पहला किसे दिया गया था? तो देविका रानी जी को दिया गया था। ठीक है, देविका रानी जी को दिया गया था। ये किस लिए दिया जाता है? बॉलीवुड में अमेजिंग परफॉर्मेंस या फिर अपना जीवन भर योगदान देने के लिए दिया जाता है। ठीक है, बात करते हो थोड़ा सा आगे, तो देख सकते हो ये 55 नंबर का है और कहां पर हो रहा है? गोवा में हो रहा है। चलिए, यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट में आपके लिए क्वेश्चन ऐड किया है, तो इन सारे क्वेश्चन का जवाब आप लोग देना। ठीक है, हाल ही में 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फिल्म कौन सी है? अट्टम है, और ये साउथ इंडियन फिल्म है जो कि मलयालम भाषा में। ठीक है, कौन सी फिल्म है? मलयालम भाषा में फिल्म है ये। ठीक है, पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अभी हमने बताया देविका रानी जी को दिया गया है। किसे दिया गया है? देविका रानी जी को दिया गया था। हॉर्नबिल फेस्टिवल का जो फोकस देश है, ठीक है, हॉर्नबिल फेस्टिवल आपको बताना है ये किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल, ठीक है, कहां पर मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है, कहां पर मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। और इसका जो पार्टनर देश है, लिख लेना, वेल्स एक देश है। अब आप लोगों को बताना कि वेल्स देश किस महाद्वीप में है, जो भी ज्योग्राफी पढ़ा है वो बता सकता है। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ ये कहां पर स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में है या पश्चिम में है? ग्रेट बैरियर रीफ जो कि विश्व की सबसे बड़ी रीफ है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में है। ठीक है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी ग्रेट बैरियर रीफ है। ग्रेट बैरियर रीफ क्या होती है? सारी चीजें आप लोगों को पढ़ाया गया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को क्या बोला जाता है? ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को क्या बोला जाता है? बिली बिली बोला जाता है। और आप लोग ऑस्ट्रेलिया का उपनाम भी बताओगे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को उपनाम भी बताओगे। ऑस्ट्रेलिया को क्या बोला जाता है? प्यासी देश का भूमि बोला जाता है। ठीक है, प्यासी भूमि का देश, प्यासी भूमि का देश भी किसे बोलते हैं हम लोग? ऑस्ट्रेलिया को ही बोलते हैं। ठीक है, कैपिटल क्या इसकी? ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा है। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री है वर्तमान समय के, उनका नाम क्या है? उनका नाम है
एंथनी अल्बनीज, ठीक है, क्या नाम है, एंथनी अल्बनीज नाम है। और हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम मेलबर्न यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उसने किस भारत के किस यूनिवर्सिटी में अपना ब्रांच ओपन किया है, हाँ तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेलबर्न यूनिवर्सिटी ने अपना ब्रांच ओपन किया है, ठीक है। इसी के साथ अगला जो क्वेश्चन है ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है जो मैच देखता है वो बता सकता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का जवाब कि हाल में आईसीसी पुरुष का जो T20 वर्ल्ड कप, ठीक है, एंड अंतरराष्ट्रीय जो कप हो रहा है, ठीक है, इसमें हाल ही में एक देश है जो कि 20 ओवर में एंड अब तक का हाईएस्ट स्कोर बना करके कर दिया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, ठीक है, 4 विकेट के साथ 344 रन बना देता है, ठीक है। इस देश का नाम आपको बताना है, ठीक है, और ये किसके खिलाफ बनाता है, ठीक है। तो लिखो, यहाँ पर लिखा है कि हाल ही में आईसीसी पुरुष T20 जो अंतरराष्ट्रीय कप हो रहा है सबसे अधिक स्कोर 344 का नया रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो लिख लो जिम्बाब्वे एक देश है, ठीक है, जिम्बाब्वे, जिसकी करेंसी की वैल्यू इतनी कम है कि आप 1 किलो आलू लेकर जाओगे तो आपको एक झोला पैसा लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है, जिम्बाब्वे। देख लो जिम्बाब्वे ने किसके खिलाफ बनाया है, गाम्बिया के खिलाफ बनाया है, ठीक है, गाम्बिया एक देश है अफ्रीका का, ठीक है, इसके खिलाफ ही बनाया है, ठीक है। हालांकि जिम्बाब्वे भी आपका अफ्रीकन ही कंट्री है, ठीक है। तो लिख लो जिम्बाब्वे ने बनाया है, किसके खिलाफ बनाया है, गाम्बिया के खिलाफ बनाया है, ठीक है, दोनों अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है। लिख लेना 344 रन बना दिया है, ठीक है, ये रन वगैरह नहीं याद रखना है जिम्बाब्वे के बारे में। और जिम्बाब्वे किस लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, हाल ही में कुछ समय पहले, ठीक है, इसने क्या किया था, एक करेंसी लॉन्च किया था, जिसका नाम क्या था, नई मुद्रा लॉन्च किया था जिसका नाम जिग था, ठीक है, क्या नाम था, जिग नाम था। तो दोनों क्वेश्चन को आप लोग लिखोगे, ठीक है। इसके साथ ही हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, आप लोग सारी चीजें नोट डाउन कर लो एंड इसके साथ हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। देख सकते हो आप लोग 20 ओवर में 344 रन, ठीक है, के साथ 30 चौके, कितने चौके पड़े, 30 चौके, 27 छक्के और भी 1-2 जो रन लिया गया हो, ठीक है। तो ये कौन बनाया है, जिम्बाब्वे ने बनाया है, गाम्बिया के खिलाफ बनाया है। तो आपको जवाब देना है, थोड़ा सा और जो पॉइंट में क्वेश्चन ऐड है इनके जवाब आपको देना है कि हाल ही में जिम्बाब्वे के द्वारा कौन सी मुद्रा जारी किया गया है, इसका नाम क्या है, जिग नाम है। और हाल ही में T20 क्रिकेट खेलों को किस वर्ष ओलंपिक में शामिल किया जाएगा, देखो ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लिखो T20 जो क्रिकेट खेल है इन्हें आने वाले किस ओलंपिक में शामिल किया जाएगा, ठीक है। और हाल ही में आपने पढ़ा है, सारे ओलंपिक के बारे में पढ़ा है, ठीक है, कि जो 34वें नंबर का ओलंपिक है ये कहां पर होगा, ठीक है, ये कहां पर हुआ है, 35वां कहां पर होगा, ठीक है, सारी चीजें आपने पढ़ा है। तो लिख लो जो लॉस एंजल्स में होने वाला ओलंपिक है, ठीक है, कहां पर हुआ, 2028 में लॉस एंजल्स में होने वाला ओलंपिक है, ये कब होगा, 2028 में होगा, ठीक है। तो ये कौन से नंबर का हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 34वें नंबर का, ठीक है। और 33वां कहां हुआ है, 33वां पेरिस में हुआ, 32वां टोक्यो में हुआ था, और 35वां कहां पर होगा, 35वां आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में, ठीक है, कहां पर होगा, अरे 35वां कहां पर होगा, ब्रिस्बेन शहर में होगा, ठीक है, ब्रिस्बेन शहर ये कहां का है, ये ऑस्ट्रेलिया का है। ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक, ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाया है कि 2028 का ओलंपिक जो कि 34वें नंबर का होगा ये कहां पर होगा, लॉस एंजल्स में होगा, और 35वें नंबर का ब्रिस्बेन में होगा जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। इसी में क्या किया जाएगा, T20 खेलों को शामिल किया जाएगा। और हाल ही में आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप होता है जो कि कहां पर होता है, यूएई में होता है। इसका विनर लिख लेना कौन है, इसका जो विनर है और इसका जो लूजर है दोनों आपको पता होना चाहिए, ठीक है। विनर लिख लेना कौन है, न्यूजीलैंड है, कौन है, न्यूजीलैंड है, और लूजर कौन है, दक्षिण अफ्रीका इसका क्या है, लूजर है, ठीक है। साउथ अफ्रीका इसका मतलब उप विजेता है और विजेता कौन है, न्यूजीलैंड है, ठीक है। इसमें क्या किया जाएगा, इसमें समान राशि दिया जाएगा, जितना पुरुषों के T20 वर्ल्ड कप में दिया जाता है उतना महिलाओं के T20 वर्ल्ड कप में भी समान राशि वितरित किया जाएगा। और इसकी घोषणा किसने किया था, आईसीसी ने, ठीक है, किसने किया था, आईसीसी ने बताया था, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि इसके पहले ये कहां पर आयोजित होना था लेकिन वहां पर हुआ नहीं, ठीक है, हाँ बांग्लादेश में आयोजित को होना था, ठीक है। और इसके साथ ही अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा बेसिक पहले भी बताया है आप लोगों को, ठीक है। हाल ही में क्या होती है, हाल ही में नाटो के जो एक विरुद्ध ग्रुप है जिसका नाम क्या है, ब्रिक्स नाम है, ठीक है, क्या नाम है, ब्रिक्स नाम है। हाल ही में इसकी बैठक होती है, कौन से क्रम की होती है, कहां पर होती है, कौन कौन देश शामिल होते हैं, कौन कौन आता है, कौन कौन नहीं आता है, कितने देश इसमें नए शामिल हुए हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि ब्रिक्स जैसे नाटो, G20 एंड है पूरे वर्ल्ड का बहुत बड़ा लीडर या ग्रुप है, इसी तरीके से ब्रिक्स भी जो है ये भी बहुत ही बड़ा ग्रुप बनता जा रहा है, ठीक है। क्योंकि इसमें
बहुत सारे देश क्या हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, ठीक है, शामिल होने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। देखो कि जो ब्रिक्स है इसकी जो वर्तमान में 2024 में जो बैठक होती है ये कहां पर होती है, 2024 में जो बैठक होती है ये 16वें क्रम की होती है, ठीक है, कौन से क्रम की होती है, 16वें क्रम की होती है। अध्यक्षता कौन करता है, रूस करता है, ठीक है, कौन करता है, रूस करता है। बात करते हैं तो रूस के कजान शहर में, ठीक है, कजान शहर में ये आयोजित होती है, 2-3 जगह पर होती है, ठीक है, कहीं पर खाना खाते हैं, कहीं पर गाने वगैरह का परफॉर्मेंस देखते हैं, कहीं पर अच्छे से बातें करते हैं, जो भी जिसके लिए ये लोग गए हैं, ठीक है, तो 2-4 जगहों पर होती है। लेकिन अगर पेपर में आता है कजान शहर, शहरों के नाम में अगर पूछा जाए तो कजान शहर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके के क्वाड की बैठक में भी क्वाड की बैठक भी आप लोगों ने याद किया था, ये यूएसए के किस शहर में होती है, जो कि जॉय बाइडेन का होम टाउन या फिर जहां वहां पर जॉय बाइडेन का घर भी था, ठीक है, क्या नाम था उसका, डेलावेयर नाम था, ठीक है, क्या नाम था, डेलावेयर नाम था, ठीक है, लिख लो। 16वीं बैठक होती है ब्रिक्स की, और ब्रिक्स के बारे में आपको पता ही होना चाहिए कि ब्रिक्स में कुछ नए मेंबर, नए सदस्य ऐड हुए हैं, इन्हें हम डेली पढ़ाते हैं, ठीक है, आपको याद भी हो गया होगा, इन्हें हम डेली पढ़ाते हैं, ठीक है, इनका नाम क्या है, ईरान नाम है, दो नाम तो आई से ही शुरू हो रहा है, ईरान एंड इथियोपिया, ईरान एंड इथियोपिया, और अगला जो देश है आपका मिस्र है, ठीक है, और इसके साथ यूएई है, सऊदी अरब भी है, ठीक है, सऊदी अरब भी है, और कोई देश बच रहा, 1 2 3 4 और 5, ठीक है, एक देश और था जो कि सदस्यता ग्रहण ही नहीं किया, उसका नाम क्या था, अर्जेंटीना नाम था, और ये कहाँ का था, दक्षिण अमेरिका का था, ठीक है, इसने सदस्यता ग्रहण ही नहीं किया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16वां हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा अगर बात करते हैं बैठक की, तो आप लोग बताओ थोड़ा सा कि G20 की बैठक 2024 में, ये सारी 2024 की बैठकें हैं, ठीक है, G20 की बैठक कौन करता है, कहां पर होती है, G7 की बैठक कहां पर होती है, ब्रिक्स की आपने अभी पढ़ लिया, ठीक है, एससीओ की बैठक आपको बताना है, ठीक है, एससीओ की बैठक आपको बताना है, और कोई ग्रुप बच रहा है, और कोई ग्रुप बच रहा है, चलो ठीक है, और कोई ग्रुप अभी नहीं बच रहा है। बात करते हैं G20 की, तो लिखो G20 की जो बैठक 2024 की अध्यक्षता करता है वो कौन करता है, ब्राजील करता है, ठीक है, कौन करता है, ब्राजील, जो कि क्या करेगा, 17वीं बैठक की अध्यक्षता करेगा, किसकी, ब्रिक्स की, ठीक है, ब्रिक्स की 17वीं बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, ब्राजील ही करेगा। G7 की बैठक कौन करता है, आपको पता ही है, अध्यक्षता इटली करता है, ठीक है, एंड उसके बाद ब्रिक्स की अभी आपने लिखा ही, रूस करता है, एससीओ की कौन करता है, पाकिस्तान करता है, ठीक है, कौन करता है, पाकिस्तान करता है, ठीक है। इसी के साथ हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, और इसमें क्या क्या बातें हुई, तो आपको पता है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ है, ठीक है, भारत आतंकवाद के खिलाफ है, और उसके बाद भारत इसमें क्या बोला है कि भारत ये बोला है कि जो पूरे विश्व में क्या हो रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं, इन्हें युद्ध के माध्यम से नहीं समाप्त किया जा सकता, इन्हें बातें करके समाप्त किया जा सकता है, दोनों पक्ष को टेबल पर आना चाहिए और बातें करना चाहिए। और इसमें ये भी बात किया गया है, इसमें चाइना के साथ, चाइना भारत, ठीक है, चाइना और भारत के बीच में जो LAC विवाद था, ठीक है, इसके बीच में भी भारत के जो पीएम मोदी है और वहां के जो प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग इनका नाम है, ठीक है, क्या नाम है, सी जिनपिंग नाम है, इन दोनों ने क्या किया है, इन दोनों ने हाथ मिलाया है, ठीक है, और उसके बाद जो दुश्मनी थी दोस्ती में बदल गई, ठीक है, एंड सबको लग रहा था कि लड़ाई होगी, है ना, लेकिन यहाँ पर ब्रिक्स में रूस के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने क्या करा दिया, इंडिया और चाइना की दोस्ती करा दिया, ठीक है, और इन्होंने बोला कि जो भी विवाद है हम लोग क्या करेंगे, बैठ के बातें करके समाप्त करेंगे, ठीक है। कहां पर विवाद है, LAC में विवाद है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में भी, और वो भी LAC में भी कहां पर विवाद है, जो आपकी एक पेंगोंग झील है, ठीक है, वहीं पर विवाद है ना। तो इसके साथ ही क्या होता है, इसके साथ सारी बातें होती हैं और कुछ एग्रीमेंट किया जाता है, एंड टेक्नोलॉजी साझा करने को लेकर। ये आपके प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, ठीक है, और ये है रूस के राष्ट्रपति, और बगल में कौन है, सी जिनपिंग है, ठीक है। एंड इसके साथ हम लोग थोड़ा सा IMP पॉइंट देते हैं। क्वाड की बैठक अभी हमने बताया USA में होती है, एंड क्वाड की स्थापना कब होती है, 2017 में होती है, ठीक है। इसकी जो मालाबार एक्सरसाइज है ये आपको बताना था, एक दिन मैंने क्वेश्चन में भी पूछा था, क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है, कि मालाबार एक्सरसाइज 2024 कहां पर हो रही है, ऐसे होस्ट कौन कर रहा है, मालाबार एक्सरसाइज, ठीक है, जो कि किसके द्वारा की जाती है, क्वाड के द्वारा किया जाता है। G20 की बैठक अभी हमने बताया कि 2023 में कहां पर होती है, हमारे भारत में होती है, और 2024 में ये कहां पर होती है, ब्राजील में होती है, ठीक है। ब्रिक्स की अपनी एक बैंक है, बताओ, ब्रिक्स की अपनी एक बैंक है, इस बैंक का नाम बताओ जिसका अल्जीरिया नया सदस्य भी है, ठीक है, क्या नाम है इसका,
ब्रिक्स देशों ने क्या किया, ब्रिक्स देशों ने एंड एक बैंक का निर्माण किया जिसका मुख्य उद्देश्य था कि हम जितने भी समूह में के देश हैं ये क्या करेंगे, किसी बड़ी देश से किसी बड़ी बैंक से लोन नहीं लेंगे, खुद की बैंक बनाएंगे, खुद पैसा जमा करके चंदा देकर एक बैंक बनाएंगे, जिसमें भारत ने भी चंदा दिया है, सभी ने इक्वल चंदा दिया और एक बैंक का निर्माण कर दिया जो कि अब काफी महत्वपूर्ण बैंक हो चुकी है, उसमें और भी देश इन्वॉल्व होना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि ब्रिक्स क्या है, अमेरिका के खिलाफ बनाया हुआ एक समूह है, ठीक है, और जितनी भी बड़ी बैंकें चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो या फिर IMF हो, ठीक है, ये कहां पर स्थित है, ये USA में ही स्थित है, और ये जो ब्रिक्स है ये नहीं चाहता कि हम USA से क्या करें, पैसा लोन ले, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि रूस और अमेरिका दोनों क्या होते हैं, दोनों का 30 का आंकड़ा रहता है, ठीक है, तो इन्होंने क्या सोचा कि हम इनसे लोन ही नहीं लेंगे, ठीक है, अपनी खुद की बैंक बनाएंगे, उसका नाम इन्होंने रखा न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, क्या रखा, न्यू डेवलपमेंट बैंक रखा, और ये जो बैंक है अब काफी बड़ी बैंक हो चुकी है, ठीक है, लगभग इसमें 200-300 बिलियन डॉलर से भी अधिक चंदा इकट्ठा हो चुका है और भी देश चंदा देने को रेडी है। ये क्या करते हैं, ये इन्होंने आपस में चंदा देकर पैसा इकट्ठा किया है और जिसको भी जरूरत पड़ती है वो क्या करता है, इनसे ले लेता है लोन, ठीक है। तो लिख लेना एनडीबी है, इसका एक नया सदस्य और बन गया है अल्जीरिया। अभी हमने बताया कि बहुत सारे देश अब सोच रहे हैं कि बड़ी बैंक बन चुकी है, चंदा खूब मिलेगा, सदस्य बन जाओ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और आपको इसमें बहुत सारे कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे और बहुत सारी वर्ल्ड की जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती हैं, विभिन्न देशों की ग्रोथ को बताती हैं, एक्सपेक्टेशन करती हैं, ठीक है, एंड उन्हें आपको पढ़ने को मिलेगा, जैसे मूडीज है, IMF है, ठीक है, और लिख लेना मूडीज, लिख लेना ये ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका की, मूडीज है, IMF के बारे में तो आपने पढ़ा होगा। ये लोग क्या करते हैं, विभिन्न देशों की ग्रोथ को बताती हैं, एक्सपेक्ट करती हैं कि आपकी ग्रोथ इतना होगी, आपकी ग्रोथ इतना होगी। इसी के साथ हमारे RBI ने भी एक्सपेक्ट कर दिया है, ठीक है, मतलब एक बता देता है, ये लोग क्या करते हैं, स्टडी के माध्यम से बता देते हैं कि आपके देश की ग्रोथ कितनी होगी। और RBI हमारे भारत का क्या है, RBI हमारे भारत का सेंट्रल बैंक है, ये तो क्या करेगा, इसके पास तो सारा डाटा ही है, तो इसका जो डाटा होगा वो क्या होगा, परफेक्ट रहता है। बाकी ये लोग फालतू क्या करते रहते हैं, फालतू ही ऐसे बताते रहते हैं, फलाना देश की ग्रोथ इतनी रहेगी, फलाना देश की इतनी रहेगी, ठीक है। तो जो RBI ने एक्सपेक्ट किया है वो कितना परसेंट किया है, 7.2% किया है भारत की GDP में ग्रोथ, ठीक है, GDP में ग्रोथ, वो भी 2024-25 के लिए, ठीक है, 2024-25 की जो फिजिकल ईयर है आने वाला है उसमें भारत की ग्रोथ कितनी रहेगी, GDP में 7.2% रहेगी। मूडीज ने कितना बोला है, मूडीज ने 6.8% बोला है। और बात करते हैं IMF की, तो लिख लेना IMF, सॉरी यहाँ पर मूडीज लिख लेना 7% और उसके बाद IMF ने कितना बोला है, 6.8% बताया है भारत की ग्रोथ, ठीक है। तो लिख लेना, सबकी रिपोर्ट लिख लेना, पेपर में कभी कभी मूड बनता है एग्जामिनर का तो वो पूछ लेता है कि मूडीज ने 2024-25 के लिए भारत की ग्रोथ कितना एक्सपेक्ट किया है, वहां पर परसेंटेज में दर आपको दिया रहेगा 7%, 6.8%, लेकिन अपने RBI का आप लोग ज्यादा याद करो, ठीक है। RBI ने कितना बोला है, 7.2%, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं GDP की, ठीक है। GDP क्या होती है, किसी भी देश में उपस्थित जितना भी किसी भी देश, मान लो ये कोई एक देश है, ये एक भारत है, ठीक है, इसकी समुद्री बाउंड्री भी यहाँ तक लगती है ना, तो ये आपका स्थल, भारत का स्थल हो गया, ये समुद्री बाउंड्री हो गई, 200 नॉटिकल मील तक होती है, कितनी होती है, 200 नॉटिकल मील, ये समुद्री दूरी का मापन होता है, इतना तक किसी भी देश की अपनी बाउंड्री होती है। तो इसके अंतर्गत जितना भी सामान या फिर जो भी चीज उत्पन्न हो रहा है उसकी मार्केट में जो वैल्यू होती है उसे GDP बोला जाता है, ठीक है, जिसका मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है, देख लो। एंड उसके बाद ये किसी भी देश की क्या बताती है, एंड वैल्यू को बताती है कि इस देश की कितनी वैल्यू है, कितना पैसा है इसके पास, ठीक है। तो आपको पता रखते हो ज्यादा पैसा किसके पास है, अमेरिका के पास है, ठीक है। भारत 5वीं विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, कौन से नंबर की है, भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। पहले नंबर कौन है, USA है, ठीक है, कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर कौन है, यहाँ पर लिखो, दूसरे नंबर लिखो, पहले नंबर पे USA लिख लो, दूसरे नंबर पे चाइना लिख लो, तीसरे नंबर पे जापान लिख लो, और उसके बाद चौथे नंबर पर जर्मनी लिख लो, एंड 5वें नंबर पर दूसरे, तीसरे और ये चौथे जर्मनी, ठीक है। जर्मनी भी एक काफी पावरफुल कंट्री है जर्मनी। एंड 5वें नंबर पर किसको पछाड़ा है भारत ने, रूस को पछाड़ा है। ये तो एशिया पावर, ये तो पावर की बात कर रहे हो, ठीक है। इन्होंने पछाड़ा है किसको, यूके को, ठीक है। यूके मतलब ब्रिटेन को पीछे कर दिया है ना, ब्रिटेन को भारत पीछे करके विश्व की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन जाता है, ठीक है, विश्व की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन जाता है। तो आप
5 जीडीपी वाले देश, ठीक है, टॉप 5 जीडीपी वाले देश। ये रही आपकी आज की क्लास, ठीक है। मुझे उम्मीद है सभी लोगों को क्लास पसंद आई होगी। और आप लोग देख सकते हो ये जो दर है, ये सारी चीजें इसे कौन करता है? हाँ, इसे आपका आरबीआई ने हाल ही में क्या किया है, इस दर को बताया है। और ये किसकी है? ये आईएमएफ की है, ठीक है। आईएमएफ ने भी भारत की दर को बताया कि 6.8 के साथ बढ़ेगी, ठीक है। और चलो इसके साथ मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन ऐड किया, ठीक है। आईएमपी में आपके थोड़ा सा क्वेश्चन ऐड है, आपको बताना है हाल ही में भारत की जो आरबीआई है इसने रेपो रेट को बरकरार रखा, मतलब जितना थी उतना ही कर दिया है। बताना है कितना परसेंट थी? 6.50%, ठीक है। रेपो रेट जिस पर ये क्या करती है, बैंक को पैसा लोन देती है, ठीक है, इसे रेपो रेट बोला जाता है। और इसे निर्धारित कौन करता है? एमपीसी करती है, ठीक है। कौन करता है? एमपीसी, जिसका कार्य क्या है? जिसका कार्य भारत में महंगाई को रोकना, ठीक है। एंड हाल ही में एमपीसी का पुनर्गठन किया गया है, जिसकी स्थापना पहली बार 2016 में किया गया था, जब आपके उर्जित पटेल क्या थे? गवर्नर थे, ठीक है। हाल ही में इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। अध्यक्ष का नाम आपको बताना है कि अध्यक्ष इसमें कौन होता है? आरबीआई के वर्तमान समय के गवर्नर होते हैं, ठीक है। कौन है इस समय के? शक्तिकांत दास। क्या है? शक्तिकांत दास क्या है? वर्तमान समय के आरबीआई के गवर्नर है। और यही क्या हो जाएंगे? यही आपके एमपीसी के अध्यक्ष भी हो जाएंगे, ठीक है। और बात करते हैं एमपीसी की, तो ये टेस्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि एमपीसी में कुल कितने मेंबर होते हैं? 6 सदस्य होते हैं, ठीक है। और 6 सदस्य में 3 तो आरबीआई के आदमी होते हैं। आरबीआई के कितने व्यक्ति होते हैं? 3। और 3 किसके होते हैं? गवर्नर के, मतलब जो गवर्नमेंट है, ठीक है। गवर्नर नहीं, गवर्नमेंट के होते हैं, ठीक है, सरकार के होते हैं आदमी, ठीक है। और बात करते हैं अगला, तो आपको ये वाले क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक है, कि हाल ही में भारत का जो फॉरेन रिजर्व है, रेमिटेंस जिसे बोला जाता है, वो लगभग 700 बिलियन डॉलर से भी क्रॉस हो जाता है, जो कि अब तक के हाईएस्ट पीक पे है, ठीक है, हाईएस्ट ऊंचाई पर है। और ये ऊंचाई के साथ भारत विश्व में कौन से पायदान पर पहुंच गया है, ठीक है। सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए रेमिटेंसेस किसके पास आता है, तो चाइना के पास आता है, ठीक है। किसके पास आता है? चाइना के पास आता है। दूसरा किसके पास आता है? किसके पास आता है? भारत के पास आता है। दूसरा आपके पास आता है जापान के पास। तीसरा आता है स्विट्जरलैंड के पास। चौथे नंबर पर अपना है भारत, ठीक है, लिख लेना, चौथे पायदान पर है भारत, जो कि कितना है? 700 बिलियन डॉलर से भी अधिक है, ठीक है। तो ये रहा आज का हमारा सेशन। मुझे उम्मीद है सभी लोगों को क्लास पसंद आई होगी। एंड ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।